मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम कात्या होता है। कात्या अपने फ्रेंड्स के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए रोपवे के थ्रू माउंटेन पर जा रही होती है। ये एक्चुअली कात्या के एक फ्रेंड जिसका नाम किरिल होता है उसका प्लान होता है, इसीलिए वो ये प्लान बनाता है ताकि न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के बहाने वो कात्या को मैरिज के लिए प्रपोज कर सके। दरअसल कुछ दिनों से कात्या और किरिल के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। इधर कात्या और उसके फ्रेंड्स ट्रैक करते करते रोपवे तक पहुंच चुके थे, जहां उन्हें स्टेशन इंचार्ज मिलता है। वो इन्हें रोपवे से जाने के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि आधी रात को रोपवे चालू करना अलाउड नहीं है। इसके बाद कात्या का एक फ्रेंड उस इंचार्ज को कुछ पैसे देता है, जिसे वो इंचार्ज रोपवे को चालू करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर कात्या और उसके फ्रेंड रोपवे की लिफ्ट तक पहुंच जाते हैं। तभी अचानक किरिल को याद आता है कि उसका बैग शायद नीचे ही रह गया है, इसलिए वो नीचे जाने लगता है। वो कात्या को भी नीचे चलने को कहता है, पर वो बहुत रूड तरीके से उसे मना कर देती है। अब हमें ये पता चलता है कि किरिल के बैग में कुछ तो स्पेशल था जिसके बिना वो लिफ्ट में जाना नहीं चाहता था। अब कात्या के बड़े रूड तरीके से मना करने पर किरिल भी गुस्से में वहां से चला जाता है, पर कात्या और उसके फ्रेंड उसके बिना ही अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। सभी इंजॉय करते करते अपने सफर की तरफ बढ़ रहे थे। इधर किरिल के ना होने की वजह से कात्या बहुत परेशान थी। वो बहुत लो फील कर रही थी, पर सभी फ्रेंड्स मिलकर उसका मूड सही करते हैं। आगे बढ़ने पर अचानक लिफ्ट बीच रास्ते में ही रुक जाती है। वहाँ सब लोग थोड़ा डर जाते हैं, पर उनमें से एक दोस्त कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा कभी कभी होता रहता है। दूसरी तरफ हमें उस इंचार्ज को दिखाया जाता है जो जनरेटर ऑन करने के लिए बेसमेंट में जाता है। वहां जाकर वो जनरेटर ऑन करता है और इधर लिफ्ट चालू हो जाती है। दूसरी तरफ हमें लिफ्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कात्या के एक फ्रेंड को, जो कि रेड जैकेट में होता है, उसे लिफ्ट में किरिल का वो बैग मिल जाता है जिसे लेने के लिए वो नीचे गया था। वो सभी से कहता है कि पता नहीं इस बैग में क्या है, जिसकी वजह से किरिल हमारे साथ ना आकर बैग लेने नीचे चला गया। इसके बाद वो किरिल का बैग खोलने लगता है। बैग खोलने पर उसे एक वाइन की बोतल मिलती है, जिसे देखकर वो हंसते हुए कहता है कि अच्छा ये वो इंपॉर्टेंट चीज थी जिसकी वजह से किरिल हमारे साथ ना आकर नीचे चला गया। इसके बाद वो बैग के हर एक सामान को निकालकर लिफ्ट में बिखेर देता है, जिस पर कात्या उसे ऐसे करने से रोकती है और सामान को बैग में वापस भरना शुरू करती है। इसी बीच किरिल के बैग से एक छोटा सा डब्बा भी गिरता है, जिसे खोलकर देखने पे कात्या को उसमें एक रिंग मिलती है। अब कात्या को सब कुछ समझ में आ जाता है कि किरिल ने आखिर क्यों ये ट्रिप प्लान किया था। दरअसल वो कात्या को प्रपोज करना चाहता था, उसे शादी करना चाहता था। अब कात्या को अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए वो किरिल को कॉल करना शुरू करती है, पर सिग्नल ना होने की वजह से वो कॉल नहीं कर पाती। अब दूसरी तरफ हमें लिफ्ट इंचार्ज को दिखाया जाता है, जो अभी भी जनरेटर रूम में ही था। मशीन को चेक करने के दौरान उसका लॉकेट जनरेटर के रोटर में फंस जाता है और उसका गला घुटने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए वो रोटर में एक रॉड फंसा देता है ताकि रोटर रुक जाए और उसकी जान बच सके। उसके ऐसा करने से रोटर तो रुक जाती है, पर वो आदमी नहीं बचता, वो वहीं मर जाता है। इधर दूसरी तरफ रॉड में फंसे होने के कारण वहाँ एक भयानक शॉर्ट सर्किट होता है और लिफ्ट बीच रास्ते में ही रुक जाती है। इधर कात्या और उसके फ्रेंड्स को सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, क्योंकि उनके साथ अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल वैसा ही हो चुका था। उन्हें लग रहा था कि लिफ्ट थोड़ी देर में वापस चालू हो जाएगी। दूसरी तरफ 12 बज चुके थे। सभी लोग लिफ्ट में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने लगते हैं। वे खूब सारी मस्ती करते हैं, खूब सारा मजाक करते हैं और रात में वहीं सो जाते हैं। सुबह उठने पर कात्या देखती है कि उनके लिफ्ट अभी भी वहीं पर अटकी पड़ी है। ये देखकर कात्या काफी घबरा जाती है। उसे लगता है कि पक्का स्टेशन में कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है। अगले सीन में हमें मॉर्निंग शिफ्ट में आई 2 लेडी स्टाफ्स को दिखाया जाता है। स्टेशन में आकर उन्हें भी स्टेशन इंचार्ज की मौत का पता चलता है, जो कि रात में मारा गया था, और साथ ही साथ उन्हें यह भी पता चलता है कि एक लिफ्ट बीच रास्ते में ही बंद पड़ गई है। पर हैरानी की बात यह होती है कि उन्हें लिफ्ट के अंदर किसी के होने का पता नहीं होता, क्योंकि स्टेशन इंचार्ज ने इलीगल तरीके से कात्या और उसके फ्रेंड्स को रोपवे पर भेजा था, जिसके बारे में उन दोनों स्टाफ्स को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इसके बाद वो लेडी स्टाफ लिफ्ट के मैकेनिक को फोन भी करती है ताकि लिफ्ट को ठीक किया जा सके, लेकिन न्यू ईयर की छुट्टी होने की वजह से कोई भी आज आने को तैयार नहीं होता। इधर लिफ्ट में सभी लोग बहुत परेशान थे। तभी कात्या का एक दोस्त रस्सी की मदद से नीचे उतरने का फैसला करता है। जैसे ही वो थोड़ा सा नीचे आता है, उसे पता चलता है कि नीचे तो कोई जमीन ही नहीं है, बल्कि नीचे तो एक बहुत बड़ी खाई है। इसके बाद वो अपने दोस्तों को उसे ऊपर खींचने को कहता है। सभी मिलकर उसको खींचने लगते हैं और तभी उनके रेड जैकेट वाले दोस्त का पैर फिसल जाता है और वो भी नीचे रस्सी से लटक जाता है। इसी दौरान कात्या के एक फ्रेंड को बहुत चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। अब सिर्फ कात्या ही इकलौती थी जिसने रस्सी को पकड़ रखा था। तभी वो रेड जैकेट वाला दोस्त चाकू निकालकर नीचे वाले दोस्त की रस्सी काट देता है, क्योंकि उसे पता था कि कात्या 2 लोगों को संभाल नहीं पाएगी। इसके बाद वो किसी तरह लिफ्ट तक पहुंच जाता है। ऊपर आने पर कात्या की फ्रेंड से बहुत लड़ती है, पर वो कहता है कि इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगर वो रस्सी नहीं काटता तो हम सब मारे जाते। अब दूसरी तरफ कात्या की फ्रेंड को चोट लगने की वजह से बहुत खून निकलता है। दर्द के कारण वो चिल्ला रही होती है। कात्या एक कपड़ा उसकी चोट पर बांध देती है ताकि उसका खून रुक सके। दूसरी तरफ रेड जैकेट वाला दोस्त ये नोटिस करता है कि उसके आसपास एक हेलीकॉप्टर है। वो जल्दी से लिफ्ट के ऊपर चढ़ जाता है और हेलीकॉप्टर का ध्यान खींचने की कोशिश करता है, पर वो हेलीकॉप्टर उससे काफी दूर था, इसलिए वो कात्या को फ्लेयर गन के साथ जल्दी से ऊपर आने को कहता है। पर उस वक्त वो अपनी फ्रेंड को पट्टी कर रही होती है, जिससे उसे ऊपर आने में थोड़ी देर हो जाती है। जब तक वो ऊपर आकर फ्लेयर गन फायर करती है, तब तक हेलीकॉप्टर वहां से जा चुका होता है। अब रेड जैकेट वाला दोस्त गुस्से में कात्या को धक्का देता है। दोनों के बीच जोरदार फाइट होती है, जिससे कात्या सीधे लिफ्ट के ऊपर वाले गेट पर गिरती है और गेट लॉक हो जाता है। दोनों गेट खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, पर ठंड की वजह से गेट जैम हो जाता है और नहीं खुलता। रेड जैकेट वाला लड़का अब गुस्से में कात्या से कहता है कि हम दोनों तुम्हारी वजह से यहाँ फंस चुके हैं और अब तुम्हें ही इसे खोलना होगा। तुम्हें नीचे लटककर लिफ्ट का मेन गेट
गेट खोलना होगा, जिस पर कात्या उसे काफी समझाती है। वो कहती है कि हम मिलकर इसे खोल सकते हैं, नीचे जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पर वो लड़का कात्या की एक भी नहीं सुनता और कात्या को नीचे जाने को कहता है। इधर कात्या के मना करने पे वो लड़का गुस्से में लिफ्ट पे लगे एक रॉड को निकाल लेता है। ये रॉड दरअसल लिफ्ट को केबल से जोड़े हुआ था, जिसके निकलने से अब कुछ ऐसा होने वाला था जिसका अंदाजा शायद इन्हें भी नहीं था। जोर जबरदस्ती करके ये लड़का कात्या को नीचे भेज देता है। इधर कात्या भी लिफ्ट के बाहर लटकी पड़ी थी। जैसे तैसे करके वो लिफ्ट के अंदर चली जाती है, पर अंदर जाकर वो गेट को लॉक कर देती है। दरअसल वो भी अब समझ चुकी होती है कि उसका दोस्त अपनी जान बचाने के लिए किसी की भी जान ले सकता है। अब दूसरी तरफ वो लड़का ऊपर से गेट खोलने की काफी कोशिश करता है, पर तभी रॉड निकालने की वजह से लिफ्ट अचानक से एक तरफ लटक जाती है और वो लड़का झटके से सीधे खाई में गिर जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। इधर लिफ्ट के अंदर झटके के कारण कात्या भी बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ हम किरिल को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के लिए काफी परेशान होता है, क्योंकि जब से वो लिफ्ट में उन्हें छोड़कर आया था तब से उसकी किसी से भी बात नहीं हुई थी। वो कात्या को भी कॉल करता है, पर उसका फोन नहीं लगता। इसके बाद वो इंस्टाग्राम भी चेक करता है, पर किसी भी दोस्त ने एक भी पोस्ट तक नहीं डाली थी। अब उसे ऐसा फील होने लगता है कि जरूर इसके फ्रेंड किसी मुसीबत में है। इसके बाद वो लिफ्ट के पास जाने का सोचता है। इधर दूसरी तरफ लिफ्ट में कात्या को होश आता है। वो देखती है कि लिफ्ट के नीचे का दरवाजा टूट चुका है। वो इसे बंद करने में लग जाती है। इसके बाद उसकी नजर वहीं पड़ी अपनी फ्रेंड पर जाती है। चोट लगने की वजह से उसका काफी खून बह चुका था और ठंड के कारण उसकी मौत भी हो चुकी थी। कात्या उसकी मौत से काफी दुखी हो जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो आगे क्या करे। इसके बाद वो आसपास की चीजों को इकट्ठा करके आग जलाती है, ताकि वो खुद को गर्म रख सके और खुद को जिंदा रख सके। थोड़ी देर बाद तूफान के कारण लिफ्ट का दूसरा हुक भी टूट जाता है और लिफ्ट बिल्कुल एक साइड पर लटक जाती है। इसी बीच उसकी फ्रेंड की बॉडी भी लिफ्ट से नीचे खाई में गिर जाती है। उधर दूसरी तरफ किरिल स्टेशन तक पहुंच जाता है। वहां जाकर उसे उस आदमी की मौत का पता चलता है, जिसे पैसा देकर उसके फ्रेंड लिफ्ट में गए थे। इसके बाद किरिल अपने दोस्तों के बारे में पूछता है, जिस पर नई स्टेशन इंचार्ज बिल्कुल चौंक जाती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि लिफ्ट में कोई इंसान भी मौजूद है। वो ये सुनकर बिल्कुल घबरा जाती है। दूसरी तरफ लिफ्ट में कात्या को ऐसा लग रहा था मानो लिफ्ट कभी भी गिर सकती है, इसलिए वो कुछ कपड़े और लाइट लेकर लिफ्ट की तार से लटक जाती है और जैसे ही वो लटकती है वैसे ही लिफ्ट खाई में गिर जाती है। उधर लिफ्ट खाई में गिरते ही स्टेशन का अलार्म बज जाता है। स्टेशन इंचार्ज किरिल को बताती है कि अभी अभी लिफ्ट खाई में गिर गई है। इधर ये खबर सुनकर किरिल बिल्कुल अंदर से टूट जाता है। उसे लगता है कि लिफ्ट के अंदर कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा और उसने अपने सभी दोस्तों को खो दिया है। उदास होकर किरिल जैसे ही स्टेशन के बाहर आकर रोपवे की तरफ दिखता है, उसे आसमान में एक लाइट दिखती है। वो दौड़कर स्टेशन जाकर सबसे पहले उस रॉड को निकालता है, जो पुराने स्टेशन इंचार्ज ने अपनी जान बचाने के लिए जनरेटर में डाला हुआ था। इसके बाद वो जनरेटर की व्हील को अपनी गाड़ी से जोड़कर उसे जोर से खींचता है। दूसरी तरफ नई स्टेशन इंचार्ज इमरजेंसी जनरेटर ऑन कर देती है, जिससे कात्या जिस तार से लटकी थी वो स्टेशन तक वापस आ जाती है। इधर सुबह भी हो जाती है। कात्या की हालत ठंड की वजह से बहुत खराब हो चुकी थी। कात्या को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसकी जान बच जाती है, पर उसने अपने सभी दोस्तों को खो दिया होता है। और इस तरह ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। इस कहानी से हमने ये जाना कि हमें कभी भी उन नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए जो हमारी सुरक्षा के लिए बनाई हुई है। रात को लिफ्ट पर जाना मना था, पर फिर भी कात्या और उसके दोस्त नियम तोड़कर उसमें जाते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो शायद सभी आज जिंदा होते। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।